राजा रघुवंशी के जन्मदिन वाले दिन जेल में चीख चीख कर रोई सोनम। और अब जो नार्को टेस्ट में होगा वो तो सोनम के होश उड़ा कर रख देने वाला है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते रोज राजा रघुवंशी का बर्थडे था, यानी कि 21 सितंबर को राजा रघुवंशी का जन्मदिन था। और राजा रघुवंशी के जन्मदिन वाले दिन राजा के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। राजा रघुवंशी का पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा था। राजा रघुवंशी की माँ रो रो कर अपने बेटे को याद कर रही थी। राजा रघुवंशी के पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। राजा रघुवंशी की माँ का कहना है कि मेरा बेटा जब पिछले साल जन्मदिन पर इस दुनिया में था तब उसने मुझसे पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे पनीर की सब्जी बड़ी पसंद थी। और राजा को जो जो चीज़ें पसंद थी आज वही वही चीज़ें मैंने खाने में दोबारा से बनाई हैं। आज मेरा बेटा जहाँ भी होगा वो हमें वहीं से देख रहा होगा। और आज मेरी यही दुआ है कि सोनम रघुवंशी को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके कि कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी में सोनम जैसा कांड करने से पहले 1,00,000 बार सोचे ज़रूर। जब राजा रघुवंशी के पिता से पूछा गया कि आज आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है, तो राजा रघुवंशी के पिता ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा जब पिछले साल इस दुनिया में था, जब पिछले 21 सितंबर को राजा इस दुनिया में था तो उसने मुझसे जो कहा था मैंने उसे वो दिलाया था। राजा बहुत अच्छा लड़का था। राजा अपनी दुनिया में कुछ करना चाहता था। राजा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन कभी हमने और राजा रघुवंशी ने खुद ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी में सोनम रघुवंशी जैसी हत्यारा न आएगी और उसे अपने मोह के लिए, अपने काम निकालने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए हमारे बेटे की जान ले लेगी। आज मेरा सोनम से फिर से यही सवाल है। आज मैं फिर से सोनम से यही सवाल करना चाहता हूं कि उसने राजा की हत्या क्यों की है। जी हाँ, रोते हुए राजा के पिता ने फिर से सोनम से ये पूछ लिया है कि सोनम जहां भी है, अगर मेरी बात सुन रही है तो मेरी बात का जवाब दे और मुझे बताए, जो मुझे पिछले 3-4 महीनों से जवाब अभी तक नहीं मिला है उसका जवाब मुझे दे कि उसने मेरे बेटे को आखिर मौत के घाट क्यों उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ जेल में सोनम की भी हालत खराब है। जेल में सोनम रघुवंशी और उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का भी रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सोनम को जेल से निकालने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। पूरी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी करके सोनम को जेल से बाहर निकाला जाए। जबकि सोनम के 3 सह आरोपी तो जेल से बाहर आ भी चुके हैं और अब सोनम को बाहर लाने की पूरी प्लानिंग हो रही है। और इस प्लानिंग के पीछे हाथ बताया जा रहा है सोनम रघुवंशी की फैमिली में से सबसे जो उसका मास्टरमाइंड मेंबर है वो है गोविंद रघुवंशी। जी हाँ, गोविंद रघुवंशी का इस पूरे कांड में नाम बताया जा रहा है। राजा रघुवंशी के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि गोविंद शुरुआत में राजा की मां से लिपट लिपट कर रोता हुआ नजर आ रहा था। गोविंद रघुवंशी का शुरुआत में कहना था कि मेरी बहन को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य उसने किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए सोनम रघुवंशी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन अब वही गोविंद रघुवंशी अपनी जबान से पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद रघुवंशी ने अब से 1 महीने पहले भी कहा था कि उसे सोनम की कहीं ना कहीं याद तो आ रही है, लेकिन फिर उसने रक्षाबंधन पे सोनम से राखी बंधवाने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। उसने कह दिया था कि अब वो सोनम को अपनी बहन नहीं मानता है। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं यही गोविंद रघुवंशी की प्लानिंग हो। गोविंद रघुवंशी क्योंकि अब सोनम रघुवंशी की जमानत के चक्कर में लग गया है। गोविंद रघुवंशी ने वकील भी कर लिए हैं और उन वकीलों ने कोर्ट में, यानी कि शिलोंग सोहरा कोर्ट में सोनम रघुवंशी की जमानत की याचिका को दायर भी कर दिया था। और इस याचिका के बाद सभी को यही इंतजार था कि अब आखिर क्या होगा। सभी को यही डर सता रहा था। राजा रघुवंशी के परिवार को भी यही डर सता रहा था कि सोनम रघुवंशी कहीं जेल से बाहर तो नहीं आ जाएगी। लेकिन कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था, क्योंकि शिलोंग पुलिस ने कोर्ट को सबूत ही इतने ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत दिए हैं। शिलोंग पुलिस के सारे गवाह सोनम रघुवंशी के खिलाफ हैं। लेकिन जिस सोनम रघुवंशी को पूरी दुनिया हत्यारन कहती हुई नजर आ रही है, जिसे सभी के सभी ये कह रहे हैं कि इसी ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा है, उसी सोनम रघुवंशी को कोर्ट अब तक भी हत्यारन कहने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि सोनम रघुवंशी कानूनी तौर पर अभी तक भी बेगुनाह है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी पर कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो सका है। यानी कि सोनम रघुवंशी को हत्यारन सिर्फ कहा जा रहा है। अगर हम ऑफिशियली या फिर कानूनी तौर पर देखें तो सोनम रघुवंशी
हत्यारा नहीं है। इसीलिए सोनम रघुवंशी की जमानत याचिकाएं भी दायर की जा रही हैं और इसीलिए सोनम रघुवंशी का पूरा परिवार सोनम को बचाने के लिए इस वक्त एड़ी चोटी तक का दम लगाते हुए नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी का परिवार का यही कहना है कि गोविंद रघुवंशी चाहता है कि सोनम जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए और राजा को इंसाफ मिल ही ना सके। जो गोविंद रघुवंशी शुरुआत में ये कह रहा था कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आज वही गोविंद रघुवंशी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे उसकी बहन को जेल से बाहर निकालना है। राज कुशवाहा चाहे जेल के अंदर सड़ता रहे, राज कुशवाहा चाहे जेल के अंदर ही मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम रघुवंशी के परिवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस सोनम बाहर आनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो सोनम रघुवंशी कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि सोनम रघुवंशी के खिलाफ सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं। बस आपको सोनम रघुवंशी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते रहना है और राजा रघुवंशी के लिए जस्टिस की मांग करते रहना है। आप सभी को लिखना है जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी। तभी हो सकता है कि राजा रघुवंशी बाहर आ जाए, क्योंकि राजा रघुवंशी की मां बुरी तरीके से रोती बिलखती हुई नजर आई है। राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि आज मेरा बेटा इस दुनिया में जिंदा होता तो आज हम सभी उसके साथ मिलके जन्मदिन मना रहे होते। राजा रघुवंशी के पिछले जन्मदिन पर यानी कि पिछले साल पूरा परिवार कश्मीर घूमने गया था, ये भी राजा रघुवंशी की मां ने बताया है। एक वीडियो भी थी जिसमें सब हंसते खेलते नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार राजा रघुवंशी उन लोगों के बीच मौजूद नहीं है। तो ये जो राजा रघुवंशी का जन्मदिन है, इस पर सभी पूरे परिवार में शोक की लहर है। राजा रघुवंशी के भतीजा भतीजी यानी कि छोटे छोटे बच्चे घर के अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि चाचू कहाँ हैं, आज चाचू का बर्थडे होता है लेकिन चाचू आज हमारे बीच क्यों नहीं है। ये सुनकर राजा रघुवंशी के परिवार पर क्या बीत रही होगी, जरा आप सोच के देखिए। एक लड़की ने एक पूरे परिवार की जिंदगी को खराब कर दिया, एक लड़की ने दो परिवारों की जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। अगर कहा जाए तो सोनम रघुवंशी ने अपने खुद के परिवार की जिंदगी भी पूरी तरीके से खराब कर दी है। सोनम रघुवंशी का परिवार भी कहीं चैन और सुकून में नहीं है, क्योंकि दिन रात इन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गोविंद रघुवंशी का भी कोई हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि राजा रघुवंशी के परिवार को तो चलिए सुकून मिल जाए, उन्हें ऊपर वाला सब्र दे दे, लेकिन सोनम रघुवंशी का क्या होगा, सोनम रघुवंशी के परिवार का अब क्या होगा, जो परिवार अपनी ऐसी बेटी को जेल से बचाने की कोशिशें कर रहा है जिसने एक निर्दोष बच्चे की जान ली है। उस परिवार के ऊपर आखिर आने वाले समय में क्या बीतने वाली है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर आप चाहते हैं कि सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सोनम को ऐसी सजा मिले जिसे देखकर कोई भी औरत या फिर कोई भी ऐसी लड़की जिंदगी में ऐसा कांड करने से पहले 100 बार सोचे जरूर, और इस चीज़ के बारे में सोच के वो ऐसी चीज़ कभी करे ही ना। तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें और ये भी लिखें कि वी डिमांड नार्को टेस्ट फॉर सोनम रघुवंशी एंड राज कुशवाहा। बाकी इस केस पे सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।